गांव में सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था। हर तरफ खेतों की हरियाली थी, दरख्तों पर चिड़ियां चहचहा रही थी, बच्चे कच्चे रास्ते पर खेल रहे थे और औरतें घरों के बाहर चौपाल में बैठी बातें कर रही थीं कि अचानक एक शोर मच गया। कोई आदमी दौड़ता हुआ आया और चीख कर बोला, पानी आ रहा है, इंडिया ने दरिया के गेट खोल दिए हैं, सब लोग संभल जाओ, जानवर बांधो, सामान समेटो। गांव वालों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए, जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हों। अली, जो गांव का सबसे मजबूत आदमी समझा जाता था, फौरन खड़ा हुआ और चीखा, सब लोग हल जाओ, टाइम नहीं है, पानी किसी भी वक्त पहुंच सकता है। औरतें चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, मर्द भाग भाग कर जानवर खोलने लगे। गांव के कच्चे घरों में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी ने मुर्गियां टोकरी में डालें, कोई गाय की रस्सी खोल रहा था, कोई बोरियों में अनाज भर रहा था। एक तरफ मरियम अपने 3 बच्चों को संभाल रही थी, एक हाथ से बोरी बांध रही थी, दूसरे से छोटे बच्चे को पकड़ रखा था। इसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू तीर रहे थे। वो बड़बड़ा रही थी, अल्लाह, ये क्या आफत आ गई। अली ने दौड़कर अपनी माँ को सहारा दिया जो जमीन पर गिर गई थी। अम्मा उठो, हमें निकलना होगा, माँ कांपती आवाज में बोली। बेटा, कहाँ जाएंगे? ये घर, ये खेत, ये सब कुछ डूब जाएगा। अली ने मजबूत लहजे में कहा, जान बच जाए तो सब दोबारा बना लेंगे, अभी चलना होगा। अली ने अपनी बीवी मरियम को आवाज दी, मरियम, बच्चों को लेकर बैलगाड़ी पर बैठ जाओ, मैं जानवर लेकर आ रहा हूँ। मरियम ने जल्दी से बोरी बैलगाड़ी पर डाली, बच्चे चिपक कर बैठ गए। हमजा, जो सबसे छोटा था, रो रहा था। अम्मा, मुझे डर लग रहा है। मरियम ने इसके आंसू साफ किए। बेटा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके दिल में खौफ का तूफान था। उधर गांव में हर तरफ शोर मच गया था, लोग अल्लाह के नाम पुकार रहे थे। कोई अजान दे रहा था, कोई या अल्लाह मदद कह रहा था। जानवरों की आवाजें, औरतों के चीखने की आवाजें, बच्चों के रोने की आवाजें सब मिलकर क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। एक तरफ दरिया का पानी शोर मचाता हुआ बढ़ रहा था, इसका रंग काला हो गया था, जैसे मौत का सैलाब आ रहा हो। दूर से नजर आ रहा था कि पानी दरख्तों को जड़ों से उखाड़ रहा है। गांव के मर्द बैलगाड़ियां भरते जा रहे थे, लेकिन वक्त कम था। हर तरफ भगदड़ मच गई। एक छोटी सी लड़की अपनी गुड़िया ढूंढ रही थी। उसकी माँ चीख रही थी, आमना, छोड़ दे गुड़िया को, चल जल्दी। लेकिन वो जिद कर रही थी, अम्मा, गुड़िया ले लूंगी। इतने में पानी का एक रेला करीब आ गया। सब लोग दौड़ने लगे। गाय भैंसें खींचते हुए मर्द पसीने में नहा गए। कुछ लोग अपने छोटे जानवर छोड़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि बैलगाड़ियां भर चुकी थी। एक आदमी अपने ऊंट को खींच रहा था, लेकिन पानी इसके कदमों तक आ गया। वो ऊंट छोड़कर दौड़ा। औरतें सर पर कपड़े लपेटे बच्चों को गोद में लिए चीख चीख कर अल्लाह को पुकार रही थी। अली ने अपनी माँ को बैलगाड़ी पर बिठाया और मरियम से कहा, तुम बच्चों को मजबूती से पकड़ना, हम पीछे आ रहे हैं। लेकिन मरियम के दिल में डर था कि कहीं पानी उनके पीछे ना आ जाए। अली ने जानवर खींचते हुए कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, पानी की रफ्तार तेज है। अचानक गांव की गलियों में पानी दाखिल हो गया। कच्चे घरों की दीवारें गिरने लगी। मिट्टी की खुशबू मिट्टी के ढेर में बदल गई। बर्तन पानी में बह गए, चारपाइयां तैरने लगे। एक औरत चीखती रही कि इसका बच्चा अंदर रह गया है, लेकिन कोई रोक नहीं सका। सब जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पानी के शोर में सबकी आवाजें दब गईं। अली ने अपनी बीवी को आवाज दी, हम निकल रहे हैं, तुम बैलगाड़ी को आगे बढ़ाओ। बैलगाड़ी चलने लगी। बच्चे चीख रहे थे। जानवर रस्सियों से बंधे बैलगाड़ी के पीछे खींचे जा रहे थे। पानी गांव के आधे हिस्से को डुबो चुका था। अली का दिल टूट रहा था। उसकी खेती, उसका घर, इसका सब कुछ पानी में डूब गया था। लेकिन वो जानता था कि जिंदगी सबसे कीमती है। पीछे मुड़कर देखता तो दिल खून के आंसू रोता। जहां कल इसके ख्वाब थे, आज वहां पानी की एक दीवार खड़ी। बैलगाड़ियों की कतार कच्चे रास्ते पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था क्योंकि शाम होने वाली थी और आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। बारिश तेज हो गई थी और पानी हर तरफ फैल रहा था। गांव के मर्द बैलों को हाँक रहे थे।
औरतें बच्चों को गोद में लिए बैठी थीं और उनके चेहरे खौफ से जर्द पड़े हुए थे। मरियम बार बार पीछे मुड़कर देखती थी जहां इसका घर था, जो अब पानी में डूब चुका था। उसने अली से कहा, अली मेरा दिल नहीं मान रहा, सब कुछ खत्म हो गया। अली ने आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, हिम्मत करो मरियम, अभी जान बचाना सबसे जरूरी है। जो खो गया वो दोबारा बन जाएगा, लेकिन जो हम खो देंगे वो कभी वापस नहीं आएगा। मरियम ने बच्चों को मजबूती से पकड़ा। हमजा रो रहा था। अम्मा हमें कहाँ जा रहे हैं? अली ने बेटे के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हम महफूज जगह जा रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि सामने से आने वाले लोग चीख रहे थे कि पानी का रेला बहुत तेज है, सड़क का आधा हिस्सा बह चुका है। अली ने जल्दी से फैसला किया कि बैलगाड़ियों को सीधा कच्चे रास्ते से ऊपर वाले टीले की तरफ ले जाया जाए। उसने जोर से आवाज दी। सब लोग दाएं तरफ चली। पानी की रफ्तार तेज है, लेकिन इस शोर में किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जानवर बेचैन हो गए थे। बैल बार बार रुक रहे थे। गाय हाँफ रही थी। एक बिखरी बैलगाड़ी से छलांग मारकर भाग गई। उसका मालिक इसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन पानी की लपेट में आ गया। लोग चीखने लगे, इसे बचाओ, इसे बचाओ। अली भी दौड़ा, लेकिन पानी का जोर इतना था कि वो कुछ न कर सका। इस आदमी की आवाजें पानी में दब गई और वो लम्हों में नजरों से ओझल हो गया। मरियम ने यह मंजर देखा तो इसके होंठ कांपने लगे। अल्लाह हम पर रहम फरमा। औरतें अल्लाह के नाम पुकार रही थी। एक बुढ़िया कह रही थी, यह क़यामत की निशानी है, ये सब हमारे गुनाहों की सजा है। बच्चे डरे हुए अपनी माँ से लिपटे हुए थे। जानवर जोर जोर से डकार रहे थे। पानी का शोर, हवा की सीटी और बादलों की गरज सब मिलकर खौफनाक आवाज पैदा कर रहे थे। अली ने बैलगाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। बैलगाड़ी फंस गई। अली ने जोर से धक्का दिया। मरियम भी नीचे उतरी। उसने हमजा को अपनी गोद में उठा लिया। दोनों ने मिलकर धक्का लगाया और बैल गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे से एक और बैलगाड़ी आई। इस पर एक जवान लड़की अपनी बीमार माँ के साथ बैठी थी। वो रो रही थी, मेरा भाई पानी में गिर गया है, कोई इसे बचा लो। अली ने पूछा, कहाँ गिरा? लड़की ने रोते हुए पीछे इशारा किया। पानी के अंदर एक छोटा सा सर दिखाई दे रहा था। अली ने बगैर सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। लोग चीख उठे, अली मत जा, पानी का जोर बहुत है। लेकिन अली ने किसी की ना सुनी। उसने बहते हुए बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। पानी का रेला इसको भी बहा ले जा रहा था, लेकिन अली मजबूती से लड़ता रहा। उसने एक दरख्त की शाख पकड़ी, दूसरे हाथ से बच्चे को पकड़ लिया और जोर लगाकर उसे किनारे की तरफ धकेला। लोग दौड़े और बच्चे को पकड़ लिया। लड़की चीख रही थी, मेरा भाई, मेरा भाई। अली ने शाख को मजबूती से पकड़ा और बमुश्किल किनारे पर आया। इसका सांस फूल गया था। मरियम दौड़ती हुई आई और रोते हुए इसके गले लग गई। अली तुम पागल हो गए हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अली ने कहा, किसी की जान बचाना जरूरी था। मरियम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। सामने कीचड़ से भरी सड़क थी, हर तरफ पानी। लोग हाँफ रहे थे, बच्चे भूख से चीख रहे थे, जानवर थक गए थे। अली ने कहा, सब लोग हिम्मत रखो, आगे एक बड़ा टीला है, हम वहां पहुंच गए तो महफूज हो जाएंगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और दरिया का पानी मुसलसल बढ़ रहा था। गांव के लोग घंटों के सफर के बाद इस ऊंचे टीले पर पहुंचे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान से पानी के धारे ऐसे बरस रहे थे जैसे जमीन को डबोने का इरादा कर लिया हो। टीले पर मिट्टी कीचड़ में बदल गई थी। लोग भीगे हुए थे। औरतों के कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। बच्चे कांप रहे थे। मरियम ने हमजा को अपनी चादर में लपेट लिया। दूसरा बेटा इसके साथ चिपक कर रो रहा था। मरियम ने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अल्लाह ये रात हमें खैरियत से गुजर जाए। अली ने लकड़ियां जमा करने की कोशिश की ताकि आग जला सके, लेकिन लकड़ियां भीगी हुई थी। वो जितना भी कोशिश करता धुआं निकलता, लेकिन शोला नहीं बनता। बच्चे सर्दी से कांप रहे थे।
एक औरत ने अपनी बिक्री के ऊपर कपड़ा डाल रखा था ताकि वो बारिश से बच जाए। अली ने कहा, सब लोग एक साथ बैठे ताकि हवा से बच सकी। सबने घेरा बनाया और एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए। अंधेरा छा गया था, सिर्फ बादलों की गरज और पानी के बहने की आवाज आ रही थी। दूर से कभी कभी जानवरों की आवाज आती जो पानी में फंस गए थे। गांव की औरतें दबी दबी आवाज में दुआएं पढ़ रही थीं। एक बुढ़िया ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा। ये अल्लाह की बड़ी आजमाइश है। बच्चे भूख से तड़पने लगे। एक औरत के पास खुश्क रोटी थी जो उसने बोरी में रखी थी। उसने सब बच्चों में बांट दी। अली ने अपने बच्चों को एक एक नवाला दिया, लेकिन हमजा ने कहा, अब्बा मुझे और चाहिए। अली का दिल टूट गया। उसने कहा, बेटा बस यही है, कल कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। मरियम खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अली ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हौसला रखो, हम सबको बचाएंगे। रात धीरे धीरे गुजरी। कभी कोई बच्चा चीखता, कभी जानवर जोर से डकार मारता। अली हर थोड़ी देर बाद उठकर पानी की तरफ देखता कि कहीं ये टीला भी डूब न जाए। उसकी नजरें अंधेरे में कुछ तलाश करती रहती। सुबह का उजाला होने लगा तो मंजर और भी खौफनाक था। जहां कल गांव था वहां पानी ही पानी था। छतों की चुकेटें तीर रही थी। दरख्त जड़ों समेत बह गए थे। अली ने अपना सर पकड़ लिया। ये सब मेरा था, मेरे ख्वाब, मेरी मेहनत, सब बह गया। लेकिन फिर उसने अपने बच्चों को देखा जो इसके साथ जिंदा थे। उसने दिल में कहा, शुक्र है ये मेरे पास है। इस दौरान एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, रिलीफ कैंप आगे है, हुकूमत ने कश्ती भेजी है, सब लोग निकलने की तैयारी करें। ये सुनकर लोगों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जागी। औरतें अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अली ने कहा, सब लोग सामान बांध लें, जो बच गया है वो ले लें। लेकिन एक नई मुश्किल सामने आई। कश्ती छूटी थी और लोग ज्यादा। एक आदमी बोला, पहले औरतें और बच्चे जाएंगे, मर्द बाद में। ये सुनकर अली ने मरियम से कहा, तुम बच्चों को लेकर कश्ती पर बैठ जाओ। मरियम ने कहा, और तुम? अली ने मुस्करा कर कहा, मैं बाद में आ जाऊंगा। मरियम के दिल में खौफ बैठ गया, लेकिन उसने बच्चों के लिए हामी भर ली। औरतें बच्चों को गोद में लेकर कश्ती में बैठने लगी। मरियम ने अली का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, वापस आना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अली ने कहा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन इसके दिल में अजीब सा खौफ था, क्योंकि आसमान पर फिर से बादल गरज रहे थे और पानी का बहाव तेज हो रहा था। कश्ती पर औरतें और बच्चे बैठ गए थे। बारिश अब दोबारा तेज हो गई थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे दरख्त जड़ से उखाड़ दे। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही थी। अली ने मरियम को हाथ पकड़कर कश्ती में बिठाया। मरियम ने अली की आंखों में देखा और कहा, जल्दी आ जाना। अली ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन कश्ती में अभी जगह नहीं थी। कश्ती वाला चीखा, और कोई नहीं बैठ सकता। अगर हम वजन बढ़ा दिया तो कश्ती पलट जाएगी। अली पीछे हट गया। मरियम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बच्चों को सीने से लगा लिया। हमजा चीख रहा था, अब्बा हमारे साथ आओ। अली ने कहा, बेटा रो नहीं, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। कश्ती हिलने लगी। पानी के तेज बहाव में वो आगे बढ़ रही थी। अली किनारे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। इसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। पीछे गांव के कुछ और लोग भी कश्ती का इंतजार कर रहे थे। कश्ती अभी आधे रास्ते में ही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज आई। एक दरख्त जड़ से उखड़कर पानी में गिर गया और कश्ती से टकरा गया। कश्ती जोर से हिली। औरतें चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ने लगा। अली ने यह मंजर देखा तो उसके जिस्म में बिजली दौड़ गई। उसने बगैर सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। लोग चीखे, अली ना जा, लेकिन अली ने किसी की ना सुनी। पानी का रेला बहुत तेज था। उसने पूरी ताकत से तैराकी शुरू कर दी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ मरियम और बच्चों पर थी। कश्ती का एक कोना पानी में डूबने लगा था। अली ने आगे बढ़कर कश्ती को संभालने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से कश्ती को सीधा करने की कोशिश की,
लोग भी इसकी मदद करने लगे। कश्ती थोड़ी सीधी हुई लेकिन अली पानी के जोर में बहने लगा। मरियम चीख रही थी, अली ने कश्ती मत छोड़ना। अली ने कश्ती को आखिरी धक्का दिया ताकि ये सीधी हो जाए, और फिर इसका हाथ छूट गया। पानी का रेला उसे ले गया। मरियम ने हाथ बढ़ाया लेकिन वो बहुत दूर जा चुका था। उसने आखिरी बार अली की आवाज सुनी, अपने बच्चों का ख्याल रखना, और फिर वो नजरों से ओझल हो गया। मरियम की चीख ने आसमान को चीर दिया। बच्चे चीख रहे थे, अम्मा अब्बा कहाँ गए? कश्ती के लोग भी रो रहे थे, लेकिन किसी के पास कुछ करने का वक्त नहीं था। पानी का बहाव सबको मजबूर कर रहा था कि बस अपनी जान बचाएं। कश्ती किसी तरह संभली और आगे बढ़ती रही। मरियम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अली ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और अल्लाह उसे अपनी रहमत में जगह दे। कुछ घंटों बाद कश्ती रिलीफ कैंप तक पहुंची। वहां पहले से बहुत से लोग मौजूद थे जो अपने प्यारों को खो चुके थे। औरतें अपने शोहरों के लिए रो रही थीं। बच्चे अपने वालिदैन को तलाश कर रहे थे। कैंप में खेमे लगे हुए थे। रजाकार खाना और पानी बांट रहे थे, लेकिन मरियम को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बस दरवाजे की तरफ देखती जा रही थी, जैसे अली अभी आएगा और कहेगा मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन वो जानती थी कि वो अब कभी नहीं आएगा। उसने बच्चों को गले से लगाया और दिल में कहा, अली तुमने अपना वादा निभाया, तुमने हमें बचा लिया, ये कुर्बानी मैं कभी नहीं भूलूंगी। कैंप में रात हो गई। लोग चुपचाप बैठे थे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन दिलों में जो तूफान आया था वो कभी नहीं रुकेगा। रिलीफ कैंप में सुबह का सूरज निकला तो लोगों के चेहरे थकन से उतरे हुए थे। खेमों के अंदर हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ बच्चों के रोने की आवाज और कभी कभार किसी औरत की सिसकी सुनाई देती थी। मरियम खाली आंखों से आसमान को देख रही थी। इसके जहन में अली का चेहरा बार बार आ रहा था। वो लम्हा जब उसने कहा था अपने बच्चों का ख्याल रखना, इस जुमले की गूंज उसके कानों में थी। हमजा बार बार पूछता, अम्मा अब्बा कहाँ हैं, कब आएंगे? मरियम उसे गिले से लगाकर कहती, बेटा वो हमसे दूर नहीं गए, वो हमारे दिल में हैं। लेकिन आंखों से आंसू बह निकलते। रिलीफ वर्कर आए और सबको खाना दिया, लेकिन किसी का दिल खाने को नहीं चाह रहा था। कुछ देर बाद एक रजाकार ने ऐलान किया, जो लोग गुम हैं उनके लिए लिस्ट बन रही है, आकर अपने प्यारों का नाम लिखवा दे। मरियम धीरे धीरे उठी और अली का नाम लिखवा दिया। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद वो जिंदा हो और किसी दूसरी कुश्ती में हो। शाम तक कई लोग वापस आ गए जो कहीं ना कहीं पनाह लेकर बैठ गए थे, लेकिन अली का कोई पत्ता न चला। मरियम का दिल हर गुजरते लम्हे के साथ टूट रहा था। अगले दिन हुकूमत की तरफ से खबर आई कि पानी कम हो रहा है, लोग अपने गांव जा सकते हैं। मरियम ने बच्चों को साथ लिया और गांव की तरफ रवाना हुई। रास्ते में हर तरफ तबाही का मंजर था। खेत जो कभी सब्ज थे वो अब कीचड़ के ढेर बन गए थे। दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए थे। घरों के मलबे पर पानी का काई जिम चुका था। मरियम का दिल बैठ गया। उसने अपना घर देखा जो कभी खुशियों से भरा रहता था, वो अब मिट्टी और लकड़ी के टुकड़ों में बदल गया था। उसने जमीन पर बैठकर रोते हुए कहा, अल्लाह ये तेरा हुक्म है, हम राजी हैं, लेकिन मेरे अली को वापस दे दे। बच्चे भी इसके साथ रोने लगे। गांव के लोग जो बच गए थे वो एक दूसरे के साथ बैठे अपने प्यारों को याद कर रहे थे। किसी की मां नहीं रही, किसी का भाई, किसी का बच्चा। अली के दोस्त आए और मरियम को तसल्ली दी, बहन हिम्मत करो। अली ने जो कुर्बानी दी वो कोई आसान नहीं थी। उसने जान देकर कई जिंदगियां बचाईं। यह कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। मरियम ने आंसू पोंछे और बच्चों को अपने साथ लिपटाया। उसने दिल में कहा, अली तुमने जो ख्वाब देखे थे वो मैं पूरे करूंगी। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उन्हें मजबूत बनाऊंगी। तुम्हारी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी। इस लम्हे सूरज बादलों से निकल आया, जैसे अंधेरों में उम्मीद की एक किरण झलक गई हो। मरियम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह हम पर रहम कर, हमें हिम्मत दे और एक दिन हमारा गांव फिर बस जाए। पानी सब कुछ बहा ले गया, लेकिन मरियम के दिल में उम्मीद बाकी रही। और उम्मीद ही जिंदगी है।